ब्राह्मण को कोई भी दान देंगे तो ये ब्राह्मण के ऊपर भी निर्भर करता है वो दान लेगा या नहीं लेगा। यदि उसे अयोग्य समझ रहा है कि ये मेरे लायक नहीं है तो वो स्वीकार भी नहीं कर सकता, और यदि उसे पसंद आया तो वो स्वीकार कर सकता है। तो कदम ऋषि बोलते हैं कि मुझे आपकी पुत्री स्वीकार है और आपका दिया हुआ दान भी मुझे आपकी पुत्री के रूप में स्वीकार है। इस प्रकार अपनी पुत्री का हाथ पकड़ता है और इधर कदम ऋषि के हाथ में सौंप देता है और बोलता है अब अपनी पुत्री से, पुत्री अब ये ऋषि का झोपड़ा ही तुम्हारा महल है। तुम महलों में पली बढ़ी हो, लेकिन स्त्री का ये धर्म है कि वो यदि पति झोपड़े में रहता है तो उसे भी अपना महल समझे, उसे अपना संसार समझे और पति को अपना देवता समझे। यूं बोल के मनु राजा वहाँ से चले जाते हैं महारानी शत्रुपा के साथ। उन लोग तो चले गए। अब यहाँ कदम ऋषि के साथ उनकी पत्नी देवहूति रहने लग गई। अब वो पति तो तपस्या कर रहे, नहाए धोए सवेरे वो तपस्या में लीन हो जाए। अब देवहूति उनकी तपस्या की तैयारी करे, उनको पूजा का सामान लाए, फूल तोड़ के लाए जंगल से। जंगल में ही रहेंगे ना ऋषि लोग, तो वो जंगल में रहने। महलों में पली हुई लड़की जिनके हजार हजार दासियाँ थी, बाल बनाने के लिए 10-10 दासियाँ आती थी उसके पीछे, कपड़े संवारने के लिए 10-10 दासियाँ, दुपट्टा पकड़ने के लिए 2-3 दासियाँ। अब वो दासी बन के रह रही है वहाँ। जिनके हजार दासियाँ थी वो कदम ऋषि की दासी बन गई हैं और उनके कपड़े मेले हो गए हैं। जंगल में कहाँ से साबुन सोडा, कहाँ क्या लाए, कपड़े कहाँ से लाए, जो कपड़े पहनी है बेचारी पहनी है वो। बालों में जटाएं बंध रही है धीरे धीरे। जंगल में रहेंगे, उनकी सेवा करने में कांटे वाटे से फल फूल तोड़ के ला रही है, लकड़ी तोड़ के ला रही है। जिनके रसोई 56 भोग बनती थी महल में, अब वो जंगल से लकड़ी काट रही है, लकड़ी तोड़ के ला रही है और वहाँ चूल्हा जला के भोजन बना के अपने पति को खिला रही हैं। और पति को कुछ नहीं, सिर्फ तपस्या दिख रही है। वो हरि विष्णु भगवान का ध्यान भूल गए कि तुम्हारे जब बच्चा होगा उसके बाद तुम तपस्या करना। हरि विष्णु भगवान ने कदम ऋषि को बोले कि तुम्हारे जब बच्चे हो जाएंगे 9 कन्या और 1 पुत्र, उसके बाद तुम तपस्या को जाना और मुझ में लीन हो जाना। किंतु कदम ऋषि उस वाक्य को भूल गए और वो पहले ही तपस्या करने लग गए। अब वो देवहूति दासियों की भांति अपने को नहीं देख रही, सिर्फ अपने पति को देवता रूप मानकर उसकी सेवा कर रही है। जब कदम ऋषि की तपस्या से आँख खुली तो देखते हैं कि अरे देवहूति का क्या हाल हो गया है। बालों में जटाएं हैं, मेले कुचेले कपड़े हैं, फटे हुए यहाँ से वहाँ से फटे हुए हैं, गोबर में संधी हुए गोबर से लीप रही है कुटिया, कटीली झाड़ियों को काट के उससे रोटियां बना रही है, यहाँ छिली हुई है यहाँ छिली हुई है। उनका जो गुलाब के समान खिला हुआ चेहरा था वो मुरझा गया सा, क्योंकि आदमी गर्मी में धूप में काम करेगा दिन रात तो क्या हाल होगा उसका। वो मुरझा गई है। जिस प्रकार उसके पिता उसको दान देकर गए थे वैसी अब वो नहीं रही। अब उन्हें दया आती है कदम ऋषि को और बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। देवहूति को बुला के बोलते हैं कि तुम्हें देख के मुझे दुख हो रहा है, अब तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें एक दृष्टि देता हूँ। लोग जो भी भोग भोगते हैं वो मरने के बाद सब यहीं रह जाता है। तुम्हें ऐसी दृष्टि, दिव्य दृष्टि देता हूँ कि तुम साक्षात भगवान को भी देख सकती हो, उन्हें बुला सकती हो, और उन्हें दिव्य दृष्टि दे देते हैं। फिर वो बोलती है हे प्रभु, आपने तो मुझे दिव्य दृष्टि दे दी है, अब मैं इस दिव्य दृष्टि का क्या करूँगी। मैं
आप तपस्या करते हो, मैं अकेले रहती हूँ इस जंगल में, और मुझे भी तो कोई साथ हो ना, कोई छोटे मोटे बच्चे रहे तो मेरा दिन यूं ही कट जाए। बच्चे रहते तो दिन भर इधर भाग रहे उधर भाग रहे, उनको संवारने में, उनसे बात करेंगे बच्चे, मम्मी मम्मी खाना दो, रोटी दो, पानी दो, तो थोड़ा हल्का लगेगा। अब वो अकेली अकेली मैं यहाँ काम करती हूँ, मुझे कोई बात करने वाला नहीं है। और साक्षात आपसे हरि विष्णु भगवान भी तो बोले थे कि बच्चे होंगे तो कहाँ है, मैं अकेली परेशान हो गई हूँ। तो बोले ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक सुंदर सा विमान लाता हूँ। ऐसे मंत्र फूंकते हैं, सामने बहुत बड़ा विमान उपस्थित हो जाता है, जिसमें हजारों दास हैं, दासियाँ हैं, और विमान में सोने के खंभे हैं। उन सोनों के खंभों में हीरे जड़े हुए हैं, रेशमी कपड़ों के पर्दे लगे हुए हैं। जिस प्रकार मनु राजा का महल था, उससे भी 100 गुना अधिक सुंदर महल था, विमान आ गया। इंद्र राजा भी उसके सामने, इंद्रलोक भी फीका है। इतना सुंदर विमान जो महल युक्त हैं, जो इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है। यदि वो इच्छा बोले कि हम वहाँ जाना है तो वहीं चले जाएगो, महल रूपी विमान प्रकट हो जाता है। अब कदम ऋषि बोलते हैं देवहूति को, आइए विमान में सवार हो जाइए, आपके लिए ये जंगल से तो अच्छा विमान ही है। आप दुखी हो गए, आपका शरीर मुरझा गया है, यहाँ आ जाइए, दास दासियाँ मिलेगी आपको, आपके बाल संवारेगी। तो वो अपने आप को ऐसे देखती है और विमान को देखती है तो दुखी होती है। अब कोई बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, बहुत बड़े जगह जाना है, वहाँ सब सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं हैं, तो ऐसी थोड़ी न चले जाएंगे। पहले अपन को भी संवरना पड़ता है कि नहीं। बाल करेगी, लेडीज़ लोग 2 घंटा तक ब्यूटी पार्लर में जाएगी, एब्रो बनाएगी, बाल बनाएगी, उसके बाद जाके कपड़े पहनेगी, फिर पार्टी में जाएगी। तो देवहूति को भी तो चाहिए ना तैयारी संवरने की, वो अपने आप को देखती है। अब कदम ऋषि हाथ बढ़ा के बोलते हैं चलो अंदर, तो वो नहीं जाती, अपने आप को देखती है। तो समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। फिर देवहूति को बोलते हैं हे प्रिय, सामने जो बिंदु सरोवर है उसमें स्नान करके आ जाओ तुम। अब वो जाती है स्नान करने के लिए। अब वो पहली डुबकी लगाती है तो क्या देखती है, वहाँ बहुत बड़ा महल, और महल के अंदर 1000 दासियाँ, और भगते हुए उसके पास आ रही है सब दासियाँ। और वो डर गई, ये कौन है, ये औरतें कौन है, मैं तो नहाने गई थी और ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये महल कहाँ आ गया है, ये दासियाँ कौन है। और इंद्र की अप्सराओं के समान दासियाँ, सुंदर सुंदर वस्त्र लिए, सब हंसते हुए खिलखिलाते हुए देवहूति के तरफ दौड़ी चले आ रही है। अब देवहूति उनको देख के घबरा रही है, मैं कहाँ आ गई, और मैं तो स्नान करने गई थी, ये बिंदु सरोवर में एक महल कहाँ से आ गया। अब सब दासियाँ महारानी महारानी करके उनको पकड़ ली और उनको स्नान चंदन के उपटन लगा रही हैं, और उनके बाल संवार रही हैं, रेशमी वस्त्र पहना रही हैं, और उनके मुरझाया चेहरा है उनमें लेप लगा रही हैं। वो बोल रही आप कुछ खाओ, दिव्य पान करो, ये दिव्य पान ऐसा है कि आप इसे पियोगी तो आपका वापस शरीर यौवन हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, और इंद्र की अप्सराएं भी आपके सामने फीकी लगेगी। वो दिव्य रस उनको लाके पिलाती है। और जब पूरी तैयार हो जाती है तो एक कांच लाके एक दासी दिखाती है। वो कांच में देख के घबरा जाती है, ये कौन है इतनी सुंदर रानी, ये तो बहुत अप्सरा लग रही है। फिर वो बताते महारानी ये आप ही हो, आप इतनी सुंदर लगती हो। फिर वो सब दासियाँ उन्हें, वो बोलती है मुझे मेरे पति के पास जाना है, कदम ऋषि के पास। तो आँख झपकते ही वो कदम ऋषि के सामने प्रकट हो जाती है, हजारों दासियों समेत। और कदम ऋषि उसे देखते ही देखते रह जाते हैं। वो उसके पीछे उसके दुपट्टे 10 औरतें 10 दासियाँ उठा रही है,
उसका हाथ पकड़ के ले जा रही, जैसे दुल्हन को ले जाती उनकी सखिया, वैसी उसे विमान पे चढ़ा रही है। कदम ऋषि हाथ आगे करते हैं और उनका हाथ पकड़ के विमान में चढ़ाते उनको, और वो विमान में बैठ के पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। इच्छा अनुसार मन की शक्ति से चलने वाला विमान, कि जहाँ मन की शक्ति हुई, जहाँ जाना है वहाँ एक बार कल्पना करो, विमान वहीं चले जाएगा। इस प्रकार पूरी सृष्टि में उनको घुमाते हैं, और पूरा देव इंद्रलोक सब घुमाने के बाद, पृथ्वी घुमाने के बाद, सातों द्वीप घुमाने के बाद वो अपने स्थान पे आ जाते हैं, और वहाँ पर वो उनके साथ रहते हैं सुखपूर्वक। और समय ऐसे बीतता जाता है जैसे कोई रेत बह रही है। सुख के समय ऐसा बीतता है कि पलक झपके और समय गायब, और दुख के समय एक एक घड़ी एक एक वर्षों तक लगती है। एक दिन बीतना मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है एक दिन ये पहाड़ है कि दिन है, बीत क्यों नहीं रहा। दुख के समय एक एक पल बहुत लंबा लगता है, वो सुख के समय 1000 वर्ष भी क्षण में निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कि कब निकल गए हैं। इस प्रकार कदम ऋषि के जो सुखपूर्वक उस बिता रहे हैं समय, वो क्षणों में निकल जाते हैं। देवहूति को ऐसा लगा अरे ये कल की तो बात है, लेकिन कई 1000 साल बीत जाते हैं, और देवहूति के एक साथ 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। 9 कन्याओं का जन्म होता है, और जैसे ही कन्या जन्म लेती है, उनके पति बोलते हैं अब मुझे जाने का समय आ गया है तपस्या करने का, क्योंकि हरि विष्णु भगवान ने कहा था बच्चे जैसे ही जन्मेंगे और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और मैं जंगल में चले जाऊंगा। लेकिन देवहूति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है प्रभु आपको हरि विष्णु की भगवान हरि विष्णु की बातें कुछ याद है और कुछ भूल गए हो, क्योंकि हरि विष्णु भगवान ने ये भी तो कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, लेकिन ये तो 9 कन्याएं हैं, इसमें पुत्र तो है ही नहीं, फिर आप अधूरी बात छोड़ के वन में क्यों जा रहे हैं। अब हरि विष्णु भगवान भी तो जन्म लेंगे। इस प्रकार उन्हें याद दिलाती है, तो उन्हें याद आता है ये तो सही बात है। फिर वो बोलती है कि ये कन्याएं बड़ी होएगी, मैं जंगल में इन 9 कन्याओं को कैसे पालूंगी, इनका भी तो कुछ उपाय करो, इनका भी तो कुछ व्यवस्था करो, इनकी शादी करने के बाद भले तुम चले जाओ। कोई भी पिता यदि पुत्री होती है तो ऐसे ही नहीं जा सकता, कम से कम पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढो, उसकी शादी करो, उनको बड़ा करो, शादी करो, विदा करो, उसके बाद ही तो उसकी सिर का बोझ दूर होगा। अब आप आधा उत्तरदायी निभा रहे, आधा नहीं निभा रहे, तो कैसे बनेगी बात। इस प्रकार वो लड़कियां बड़ी होती है, और कदम ऋषि भी रहने लग जाते हैं वहाँ, उनको अपना उत्तरदायी समझ में आ जाता है। लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती है, 9 कन्याएं, और उसी समय उनके गर्भ से एक शिशु की उत्पत्ति होती है देवहूति के, और वो साक्षात श्री हरि का रूप आते हैं, और उनका नाम रखते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि साक्षात श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार हैं। पहला अवतार वराह अवतार, दूसरा कपिल मुनि अवतार। कपिल मुनि का जन्म होता है, और वो कन्याएं बड़ी हो जाती हैं, उनको कदम ऋषि भी उसी प्रकार ऋषियों को दान दे देते हैं, जिस प्रकार देवहूति को मनु ऋषि ने कदम ऋषि को दान दिया था, अर्थात ब्रह्म विवाह किया था। उसी प्रकार वो ऋषियों को दान देके ब्रह्म विवाह कर देते हैं। 9 ऋषियों को 9 कन्याओं को दे देते हैं, और अपना उत्तरदायी मुक्त समझ के वो कदम ऋषि वन को चले जाते हैं, और तपस्या करके श्री हरि विष्णु भगवान में लीन हो जाते हैं। और इधर देवहूति कपिल मुनि को बड़ा करती है, उसको धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखती है, उसके साथ खेलती है, कूदती है, उन्हें शिक्षा देती है।
बच्चों को प्रथम शिक्षा अपनी माँ ही देती है। यदि कोई राक्षस होता है तो वो उसकी माँ के कर्मों के कारण होता है, और यदि देव होता है तो भी वो उसकी माँ के